नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया योग। सीएम भजनलाल शर्मा ने योग करके लोगों को दी बधाई, कहा योग हमारी संस्कृति है। राजस्थान में प्रभारी मंत्रियों की पूरी लिस्ट जारी। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रभारी मंत्री किए नियुक्त, कहा प्रभारी मंत्रियों की विकास कार्यों में भूमिका अहम। राजस्थान में महिला आरक्षण से छात्राओं में खुशी। दूरदराज क्षेत्रों से आई छात्राओं ने सीएम का किया अभिनंदन। सीएम ने कहा कि तैयारी करिए, वैकेंसी आ रही है। राजस्थान में पर्यटन को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने की बैठक। विभागीय अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा नाइट टूरिज्म और आधुनिक पर्यटक को दे बढ़ावा। राजस्थान में चिरंजीवी योजना पर खींची तलवारें। भजनलाल सरकार करेगी कई बदलाव। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। राजधानी जयपुर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घर घर में योग किया गया। जयपुर सहित प्रदेश भर में योगाभ्यास किया गया और राजस्थान में कहीं पानी के अंदर योग तो कहीं रेतीली धोरों में सैनिकों ने योग करके फिट रहने का संदेश दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और अपने मंत्रियों के साथ योग किया। राज्यपाल कलराज मिश्र भी योग क्रियाएं करते हुए नजर आए। तो वहीं कोटा सांसद ओम बिरला ने दिल्ली में संसद भवन परिसर में योगाभ्यास किया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों, संस्थानों, निगमों, बोर्ड, स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता से योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्य अतिथि सीएम भजनलाल शर्मा ने योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग के साथ ही सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे। योग हमारी संस्कृति है और हमारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है। पीएम मोदी ने इसे विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि शारीरिक बल और मानसिक विस्तार व्यक्ति के विकास का आधार है। योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। उन्होंने जनमानस से आह्वान किया कि वे योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज प्रदेश भर और देश भर में मनाया गया। देश भर के साथ ही कई देशों में मनाया गया। और बात करें अगर राजस्थान की, तो यहाँ पर राजधानी जयपुर में भी ये योग दिवस मनाया गया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर योगासन करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को कई संदेश भी दिए और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी योग किया। साथ ही आपको बता दें कि कोटा से सांसद ओम बिरला भी यहाँ पर योग करते हुए नजर आए। सीएम भजनलाल ने योग दिवस की पहले लोगों को बधाइयां दी और फिर कहा कि योग हमारी संस्कृति है और हमारे ऋषि मुनियों का यह आशीर्वाद है। और प्रधानमंत्री मोदी को भी श्रेय देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर फैलाने का काम यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को किया है। ऐसे में कई सारी बातें उन्होंने की यहाँ पर और संबोधित करते हुए नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर योग को लेकर सामने आई। कहीं पानी में योग करते हुए दिखे लोग, तो कहीं रेतीली धुरों पर भी सैनिकों की कई तस्वीरें सामने आई, जहां पर वो तपती धूप में योग का संदेश और फिट रहने का संदेश देते हुए नजर आए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। प्रभारी मंत्रियों की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट के अनुसार डिप्टी सीएम दिया कुमारी को अजमेर और केकड़ी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया। तो वहीं प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को अलवर और खैरथल तिजारा जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को बीकानेर और अनूपगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया है। और साथ ही राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य सह युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को दौसा और गंगापुर सिटी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जोधपुर ग्रामीण और फलौदी जिले का मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को भरतपुर और डीग जिले का प्रभारी बनाया गया है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को चुरू और झुंझुनू का प्रभारी यहां पर बनाया गया। साथ ही खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सुमित गोदारा को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ ही पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री
जोगाराम कुमावत को बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। साथ ही ये भी बता दें कि प्रभारी मंत्रियों की अपनी अपने जिले के विकास कार्यों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये विकास योजनाओं की बैठक में शामिल होते हैं। साथ ही बड़े मौकों पर अपने अपने जिलों में मौजूद रहकर के सरकारी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक और पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण पर सरकार की घोषणाओं से खुश महिलाओं छात्राओं ने सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया है। सीएम निवास पर जो है आभार प्रकट करने पहुंची महिलाओं से सीएम ने कहा कि बहुत जल्द बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। भजनलाल सरकार ने हाल ही में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 50% और पुलिस भर्ती में 33% करने की घोषणा की है। हालांकि महिला आरक्षण के बारे में अभी सिर्फ घोषणाएं हुई हैं और इस संबंध में अब विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा और आरक्षण की घोषणा के बाद से महिलाओं और छात्रों में काफी खुशी की लहर यहां पर देखी गई है। अभिनंदन समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं को सम्मान और समानता के अवसर प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आत्मनिर्भर, सशक्त और शिक्षित महिलाएं ही प्रगतिशील समाज की पहचान है। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर के 50% किए जाने के अवसर पर सीएम निवास पर आयोजित अभिनंदन समारोह में सीएम ने कहा कि युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकार युवाओं के सरकारी सेवा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चरणबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित करके रिक्तियों को भरा जाएगा। वहीं प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से आई महिलाओं ने सीएम का आभार भी यहां पर व्यक्त किया है। तो राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक और पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण पर सरकार की घोषणाओं से खुश महिलाओं और छात्राओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन यहां पर किया है और सीएम निवास पर आभार प्रकट करने खुद महिलाएं पहुंची और इस दौरान सीएम ने उनसे कहा कि बहुत जल्दी ही बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों की भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने हाल ही में तृतीय श्रेणी भर्ती में महिलाओं को आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी। 50% इस सीमा को बढ़ा करके कर दिया गया था और पुलिस भर्ती में 33% करने की घोषणा की थी। हालांकि महिला आरक्षण के बारे में अभी सिर्फ घोषणाएं हुई हैं और इस संबंध में अब विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये खुशी की लहर जो महिलाओं में देखी गई है वो उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आभार प्रकट करने खुद महिलाएं और बहनें जो हैं सीएम आवास में पहुंची और उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से भजनलाल शर्मा जो है अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं जो माताएं बहनें हैं और जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर उनका आभार प्रकट करने पहुंची थी और उसी दौरान की तस्वीरें ये देखिए। राजस्थान पर्यटन न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। वहीं अब पर्यटन को लेकर के उसे और अधिक बढ़ावा देने और इसे आधुनिक बनाने के लिए राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आवश्यक निर्देश यहां पर दिए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन के हेरिटेज स्वरूप और आधुनिक सुविधाओं में राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्रदेश की पर्यटन के क्षेत्र में देश और दुनिया में अग्रणी राज्य बनाने के लिए संभावित उपायों पर कार्य किए जाने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और आरटीडीसी प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल, पर्यटन विभाग निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा सहित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उक्त निर्देश दिए गए। साथ ही दिया कुमारी ने अल्बर्ट हॉल में म्यूजियम को आधुनिक दृष्टिकोण से और बेहतर बनाने के प्रस्ताव तैयार करने के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित किया है। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाओं की दृष्टि से नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए एक समग्र कार्य योजना हेतु निर्देशित किया है। और इसी के साथ ही उन्होंने जयपुर शहर और प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थानों के हेरिटेज स्वरूप को कायम रखते हुए आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में उसे विकसित करने के लिए निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए जयपुर सहित सभी पर्यटन शहरों में साइनेज बोर्ड लगाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीधे तौर पर यहां पर प्रयास किया जा रहा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो है लगातार इसको लेकर बैठकें भी कर रही हैं और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पर्यटन के मामले में राजस्थान बल्कि देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है।
और प्रदेश में अब चिरंजीवी योजना पर घमासान मचा हुआ है। 6 माह पहले सत्ता में आई बीजेपी की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना का नाम बदल करके सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना ही कर दिया है, यानी उसको कर चुकी है। और अब उसके बाद से राजस्थान सरकार इसमें और भी कई बदलाव करने जा रही है। माना जा रहा है कि योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को क्लेम देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और योजना में 25 लाख के फ्री दावों की बजाय महंगे इलाज के लिए अलग से बजट के प्रावधान करने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा सत्र के बाद से इसकी विधिवत घोषणा हो सकती है। सूबे में चिरंजीवी योजना को लेकर के चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब भजनलाल सरकार ने इस योजना में कई बदलाव करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। योजना में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स की दिक्कतों को दूर कर जो है नए सिरे से योजना लाई जाएगी और इसमें बदलाव कर मरीजों को सुलभ इलाज उपलब्ध कराने, निजी अस्पताल के क्लेम सेटलमेंट और इंश्योरेंस कंपनी की दिक्कतों को दूर करने पर फोकस किया जा रहा है। सरकार इन तीनों पर मंथन कर रही है और वही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा है इस मामले में कि इस योजना को सफल बनाना हम चाहते हैं और उन्होंने कहा कि ज्यादातर मरीजों की करीब 3 लाख रुपए तक का इलाज होता है और ट्रांसप्लांट और अन्य महंगे इलाज के लिए राज्य सरकार अलग से बजट प्रावधान रखेगी। ऐसे मामलों में राज्य सरकार सीधा पैसा देगी। हालांकि अभी ये सब जो है प्रक्रिया विचाराधीन है। तो राजस्थान की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।